नमस्कार, सुरागीलाल न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ सिमरन कौर संधू। चलिए एक नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। 22 मोटरसाइकिलों को किया बरामद। दीपक बलूटिया ने धामी सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। क्षेत्र अधिकारी काशीपुर ने कोतवाली का किया निरीक्षण। अल्मोड़ा में चीर बांधने के साथ हुआ खड़ी होली का आगाज। रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का फूका पुतला। अब खबरें विस्तार से। पंतनगर थाना पुलिस ने एक मॉल में फर्जी नीली बत्ती और 3 स्टार लगी कार के साथ अन्य 4 कारों से आए लगभग 15 लोगों को मॉल में हथियारों के साथ आने और धाक जमाने के मामले में गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 असलाह धारकों शस्त्र अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है, जबकि 13 के खिलाफ 151 की कार्यवाही की गई है। आपको बता दें कि मौके पर 2 असलाह धारक के लाइसेंस यूपी सीमा तक के पाए गए। दोनों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। मॉल प्रबंधक की ओर से अब तक कोई भी तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर आते ही आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। सूचना आई सिडकुल चौकी के माध्यम से कि उनको पब्लिक द्वारा सूचना दिया गया है। कुछ भारी लोग, मतलब भारी संख्या में लोग जो है मेट्रोपोलिस मॉल में हुड़दंगी पना कर रहे हैं और जगह जगह अपना रौब दिखा रहे हैं और मतलब काफ़ी चीज़ें जो है पद का रौब दिखा रहे हैं और वेपन्स लेके आ गए करके, तो वीवीआईपी टाइप्स आ गए करके। फिर बाद में पता चला कि एक स्विफ्ट डिज़ायर है जिसमें 3 स्टार लगे हैं। डीजी रैंक का डीजी रैंक का सियाज गाड़ी में 3 स्टार लगा हुआ एक गाड़ी था। वो डीजी रैंक का गाड़ी होता है, नीली बत्ती होता है। साथ में 3-4 और गाड़ियाँ थे जिसमें अलग अलग गवर्नमेंट व्हीकल, गवर्नमेंट सिक्योरिटी करके लिखा हुआ है। तो 5-6 लोग थे, उनमें से कई लोग असलेदारी थे। तो बाद में इन सभी का सख्त पूछताछ किया गया। ना वो डीजी थे, ना वो डीजी का रिश्तेदार थे, कहीं पे कुछ भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया और जो है अपने गवर्नमेंट में किस पद में है वो भी नहीं बोल पाया। फर्जी, मतलब एक तरीके से फर्जी डीजी रैंक की गाड़ी यूज़ करना और सरकार, मतलब एक सरकारी ऑफिसर का जो पद होता है ना, उसका गलत रूप से वो दुरुपयोग करना उस चिन्हों का, सरकारी चिन्हों का, इसके अपराध होना पाया गया है। लाइसेंस धारकों को सबको विस्तृत रूप से पूछताछ किया गया। कई लोगों के पास जो है केवल यूपी तक की लाइसेंस था पर उत्तराखंड एंटर कर दिए। उसके लिए 2 अलग अलग एफआईआर पंजीकृत करके उनको अरेस्ट करके जेल भेजा जा चुका है आर्म्स एक्ट के तहत। उसके अलावा एक और विधिक रूप से जो भी धाराएं बन रही है, सुसंगत धाराओं में हमने एफआईआर भी पंजीकृत करा दिया है। कुछ लोगों को 151 में जेल भी भेजा गया है। कुल मिला के ये जो है फर्जीवाड़ा टाइप करके, मतलब अपने आप को वीवीआईपी दिखाने के लिए बाउंसर्स को लेके आ गया था ये। मतलब बाद में ये जानकारी में आया कि ये 1000 रुपये 1200 रुपये देता था एक दिन को अपने प्रोटेक्शन में करके, मतलब प्रोटेक्शन में रहने के लिए। तो इस प्रकार की भांति के लोग होते हैं जो फर्जीवाड़ा करते हैं। तो इसका एक फर्जीवाड़ा का एक अच्छा खुलासा हुआ है। जैसे ही सूचना आई तत्काल जो है सिडकुल चौकी इंचार्ज द्वारा, एसएचओ पंतनगर द्वारा जो स्विफ्ट रिस्पांस दिया गया, उसके वजह से सबकी गिरफ्तारी हुई है। तो इसका और तहत जाएंगे कि कहीं ऐसा नहीं है कि ऐसा तो नहीं किसी भोले भाले लोगों को लूट लिया हो या फिर एक तरीके से फर्जीवाड़ा कर दिया हो, कोई और मतलब झांसा तो नहीं दे दिया। ये सब की चीज़ें जो है वो गहनता से तहकीकात किया जा रहा है। कुल मिला ऑफ 420, 409 एंड ऑल, आईपीसी का 1 एफआईआर, आर्म्स एक्ट का 2 एफआईआर, 151 में जेल भी भेजा जा चुका है और विवेचना प्रचलित। रुद्रपुर के आवास विकास क्षेत्र में सरेआम सड़क पर गाड़ी खड़ा करने को लेकर हुए एक छोटे से विवाद के दौरान एक युवक ने 2 युवकों पर पिस्टल तान कर गोली चला दी। इस दौरान दोनों युवक बाल बचे और किसी तरह दोनों युवक मौके से भागकर आवास विकास पुलिस चौकी पहुंच गए, जिस कारण दोनों युवकों की जान बच गई। इस घटना को बेहद गंभीरता से लेते हुए एसएसपी ने पुलिस और एसओजी की टीम को आरोपी युवक को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि पुलिस और एसओजी ने गोली चलाने वाले युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। झगड़ा हुआ, उस दोपहर का झगड़ा को फिर रात को एक झगड़ा बढ़ाया गया और उस बढ़ाने के बाद जो है एक पक्ष द्वारा जिसे अपने घर से आकर जो है दूसरे पक्ष का रोड पर आकर उस पर पिस्तौल ठान के फायर कर लिया मल्टीपल राउंड्स करके। तो हम जो है बहुत ही सीरियस लेते हैं। आपको पता है
मेरा नो कॉम्प्रोमाइज स्टैंड रहता है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है फायरिंग में। जो भी फायरिंग होता है तो सब 100% मुझे 24 घंटे के अंदर मेरी टीम से यही अपेक्षा रहती है कि वो जेल भेजे उन लोगों को। तो हमने तत्काल जो है विद इन 30 मिनट्स 307 का मुकदमा दर्ज करा दिया था। उसमें जो है अभी जो है आज सुबह तक ही ऑलरेडी आज सुबह तक ही हमने उसका मेन अभियुक्त जो है जिसने फायरिंग किया था उसका वेपन्स के साथ हमने उसको अरेस्टिंग कर दिया, उस अभियुक्त को। और एक अभियुक्त है प्रांजल, उसको अरेस्ट कर दिया हमने। और बाकी इन्वेस्टिगेशन जो है जारी रहेगा, इसमें किस किस का क्या भूमिका था वो इन्वेस्टिगेशन में उजागर होता रहेगा। परंतु फिर से मैं बोलना चाहता हूं, इस जनपद में फायरिंग करोगे तो 100% जेल ही जाओगे, इसका कोई भी मतलब वो नहीं है, एस्केप है ही नहीं। इमीडिएटली 307 की मुकदमा दर्ज होगा। और उसके अलावा माननीय डीएम साहब का निर्देश भी है कि इसमें तत्काल जो है लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई होगी। सीएम धामी के हल्द्वानी दौरे और नकल विरोधी कानून पर आयोजित आभार रैली के तुरंत बाद कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने एक पत्रकार वार्ता कर धामी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि धामी सरकार इस तरह खुशी मना रही है जैसे प्रदेश में चारों ओर खुशहाली छाई हो। जनता युवा अपने तमाम मुद्दों को लेकर प्रदर्शनरत है और धामी है कि उन्हें हर तरफ हरा ही हरा नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री खुद के कार्यकर्ताओं से अपनी पीठ थपवा रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता और युवा अब जागरूक है और उन्हें पता है कि किस प्रकार उन पर नकेल कसनी है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। लगा दिए तो ये बहुत दुखद है। दूसरी चीज आपने देखिए, खुद की पीठ अपने ही कार्यकर्ताओं से थपथपाने का काम किया है मुख्यमंत्री जी ने। हर मोर्चे में विफल रहे धामी सरकार ने जो जनता की समस्याएं विफलता को ढकने का काम किया है, उस पर विफल रही सरकार ने उसको ढकने का काम किया है। एक तरफ सरकार जो है माननीय उच्च न्यायालय में आवेदन करती है रजिस्ट्रार महोदय के सम्मुख कि जितने भी घोटाले घपले हुए हैं उसकी जांच जो है पदेन जज की निगरानी में होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं धामी सरकार ने स्वीकार किया है कि उनकी जो व्यवस्था है, संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका उनसे भरोसा उठ गया है। और ऐसे में धामी जी ने इस्तीफा देना चाहिए, धामी सरकार ने इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि खुद ही उन्होंने अपनी विफलता के उसमें प्रमाण पत्र में मोहर लगा दी है, रिपोर्ट कार्ड में मोहर लगा दी है और उनको माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाना पड़ रहा है। जब सरकार पूरी तरह विफल है, जब सारे मामले उच्च न्यायालय ने संभालने हैं, तो सरकार की आवश्यकता कहां है? और खुद के कार्यकर्ताओं से खुद की पीठ थपथपाना ये भाजपा सरकार की परंपरा है। उधम सिंह नगर जनपद की सीमांत कोतवाली खटीमा में कुछ समय से हो रही बाइक चोरी के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। खटीमा पुलिस ने एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया है, जिसकी निशानदेही पर 22 मोटरसाइकिलों को बरामद किया गया है। आपको बता दें कि पकड़े गए आरोपी मोटरसाइकिल चोर के खिलाफ पीलीभीत थाने में 8 मुकदमे दर्ज हैं। इस दौरान खटीमा पुलिस ने पकड़े गए आरोपी बाइक चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। तो मेरा मतलब बहुत ज्यादा कई महीनों से हमारा जो चोरिया है बाइक्स था उसको हमने वर्कआउट के लिए जो स्पेशल टीम बनाया था उनका एक अच्छी सफलता मिली है। एक शातिर बाइक चोर जो है आइडेंटिफाई हुआ है बाकायदा सीसीटीवी फुटेज, मैनुअल और सर्विलांस के माध्यम से, और उसकी निशानदेही से टोटल कुल मिला के 22 बाइकें हमने बरामद किया है। ये 22 बाइकों की बरामद की है, रिकवरी है। एक बाइक को 50,000 भी पकड़ेंगे तो 11 लाख रुपए का होता है। आप ये मान लिए 22 घरों में 22 परिवारों में वापस हमने खुशियां लौटाई है। तो कुल मिला के खटीमा के 5, किच्चा के 3, सितारगंज के 2, बरेली के 3, टोटल 13 जो है बाइक्स जो है ऑलरेडी एफआईआर रजिस्टर्ड है। बाकी 9 बाइकों की ओनर्स को ट्रेस आउट करके हम वापस लौटाएंगे। रिवार्ड बिल्कुल 2,500 रुपए मेरी तरफ से कैश रिवार्ड है। नासिर को हमने मैन ऑफ द मंथ के लिए और भी कर्मचारियों को मैन ऑफ द मंथ के लिए नॉमिनेट करेंगे, सर्कल की सीओ ऑफिसर जिसको बोलेंगे उनको। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली से है, जहां क्षेत्राधिकारी काशीपुर ने कोतवाली का निरीक्षण किया। इस दौरान सरकारी असले, मालखाने और कंप्यूटर कक्ष का निरीक्षण किया गया। आपको बता दें कि मालखाने में काफी कमियां पाई गई, जिसको लेकर क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट।
बात की चीज है ना, ऐसे भी बताओ मुझे क्या है? तो भी है। जसपुर कोतवाली का निरीक्षण किया गया है और इसमें अभी जैसा कि देख रहे हैं आप, कुछ लेवल्स पे कमियां हैं। कुछ जैसे मालखाने के स्तर पे बहुत सारी कमियां हैं, माल थोड़ा व्यवस्थित तरीके से नहीं रखा गया है और पुराने मालों को आइडेंटिफाई करके उनका निस्तारण करने में भी अभी बहुत स्लो प्रोसेसिंग हो रही है। इन सब चीज़ों को देखते हुए मेरे द्वारा इनको SHO जसपुर और मालखाना मुहर्रर को निर्देशित किया गया है कि इसमें एक अभियान के तहत इसमें कार्रवाई करेंगे और जो भी प्रतिदिन इसकी समीक्षा SHO करेंगे कि प्रतिदिन इन मालों को निस्तारित करने में क्या प्रगति लाई जा रही है। विशेषकर से जो 60 एक्साइज के और जो लंबित वाहन हैं इनको निस्तारित प्रायोरिटी पे करेंगे। इसके अलावा जो थाने का ओवरऑल रख रखाव है, इसमें जो पुरानी हमारी कंडेम बिल्डिंग है उसके बारे में भी कप्तान साहब को रिपोर्ट भेजी जाएगी, क्योंकि जो बिल्डिंग कंडेम है उसके लिए कुछ नई, उसके बजाय में कुछ शासन स्तर से कुछ हो पाए उसके लिए। और इसके अलावा अभी इनके जो लंबित विवेचनाएं हैं, शिकायती प्रार्थना पत्र है, इनकी भी समीक्षा की जा रही है। शिकायती प्रार्थना पत्र कुछ अधिक मात्रा में थाने में लंबित हैं, तो इसमें भी 1 सप्ताह का टाइम इनको दिया जा रहा है कि ये एक अभियान चला के अपने अपने जो भी शिकायती प्रार्थना पत्र हैं उनका निस्तारण करें और जो भी बेहतरी की गुंजाइश है वो थाने के लिए करें कि थोड़ा बहुत ठीक है लेकिन थोड़ा इसको और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और ताकि जो भी हमारा जो एक मित्र पुलिस है और जो स्मार्ट पुलिसिंग है उसकी दिशा में हम लोग काम करें। हमारे सारे पोर्टल्स डिफरेंट लेवल के हमारे शिकायती पोर्टल्स हैं और लोगों का मैनुअली भी लोग थाने में आकर अलग अलग स्टेजेस पर शिकायतें करते हैं, तो उसको रिलीफ देना ही बेसिक हमारा एम है और इसी के तहत इनको निर्देशित किया जा रहा है। जिला अधिकारी युगल किशोर पंत ने रामनगर में प्रस्तावित G20 की तैयारियों के दृष्टिगत NH 87 से लगे हुए सिडकुल पंतनगर औद्योगिक संस्थान के पदाधिकारियों के साथ क्षेत्रीय कार्यालय सिडकुल पंतनगर के समीप विकसित किए जा रहे गार्डन में आवश्यक बैठक ली। जिलाधिकारी ने औद्योगिक संस्थान के पदाधिकारियों से कहा कि NH 87 से जिन औद्योगिक संस्थानों के प्लांट लगते हैं वे सब मिलकर खाली स्थानों में अपने सामने का क्षेत्र सुंदर रूप से विकसित कर एक अच्छी वाटिका तैयार कर दें, ताकि जो भी रुद्रपुर शहर में प्रवेश करे तो यह एहसास हो कि एक अच्छे शहर में आए हैं। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। सिडकुल का क्षेत्र और NH से लगते हुए है और ये यहाँ पहले बहुत झाड़ जंगड़ होता था, उबड़ खाबड़ एक क्षेत्र था। तो हमारे RM सिडकुल हैं और यहाँ पे डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ वाले हैं जिनके प्लॉट सड़क से लगते हुए, वो सब मिल के अपने सामने का क्षेत्र सुंदर रूप से विकसित कर कर एक अच्छी वाटिका तैयार कर रहे हैं, ताकि जो भी रुद्रपुर शहर में आप प्रवेश करें इस तरफ से तो उसको एक एहसास हो कि वो एक अच्छे क्षेत्र में आया है। और पर्यावरण जो संतुलन की बात करते हैं या पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट की बात करते हैं, उसका उदाहरण सिर्फ कह के नहीं करके ये लोग दिखा रहे हैं। कृष्णा मेहंदी एंड टैटू सेंटर, ऐसी मेहंदी जो है कॉर्बे तक मशहूर, अब आपके अपने शहर में SRS मॉल में आपकी सेवा के लिए है तत्पर। तो आप भी आइए और सेवा का मौका दीजिए। अल्मोड़ा के कर्नाटक खोला में चीरबंद किया गया। इसके साथ साथ नगर व ग्रामीण अंचल में खड़ी होली का भी आगाज किया गया। आपको बता दें कि रंगों का त्योहार होली पर्व पर्वतीय समाज के लोगों के द्वारा खुशी व आपसी भाईचारे के साथ मनाया जाता है। लोगों का कहना है इस बार होली में हर्बल रंगों का ही उनके द्वारा उपयोग किया जाएगा। फाल्गुन मास में पड़ने वाले होली पर्व पर अल्मोड़ा बाजार में रंग बिरंगे कपड़ों, पिचकारियों व रंगों से व्यापारियों के द्वारा दुकानें सजाई गई हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा इस सभी लोगों से शांतिपूर्वक होली खेलने की अपील की गई है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दामों में की गई वृद्धि के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में रानीखेत रोड पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सत्ता में आने से पहले जनता को महंगाई से निजात दिलाने का भरोसा दिया गया था, लेकिन आज केंद्र
केंद्र सरकार जनता को दिए गए भरोसे को भूलकर लगातार मूल्य वृद्धि कर रही है, जिससे देश की जनता का बुरा हाल है। संवाददाता कैलाश सोयाल की रिपोर्ट। कम करो, गैस के दामों को कम करो। बड़ी शर्मनाक बात है, जो लोग बहुत ही महंगाई की मार अब की बार भाजपा सरकार का नारा देकर सरकार में आए थे, उन्होंने 400 रुपए के गैस सिलेंडर को 1100 रुपए के पार पहुंचा दिया है। और कोड में खास तो यह है कि जुलाई 2022 में 50 रुपए बढ़ाए थे और अभी जो है फिर जो है कल 50 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। और जो ये तो गरीब सिलेंडर की बात है, जो कॉमर्शियल सिलेंडर है जिस पर लोगों को रोजगार भी मिलना है, उसमें कल 350 रुपए की ऐतिहासिक, मैं कहूँगा शर्मनाक वृद्धि की गई है। तो जो लोग नारा दे रहे थे बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार भाजपा सरकार, ये उनके मुंह पर एक तमाचा है। जो लोगों को आज उन्होंने सबको विदित है कि इस समय हम पिछले 47 सालों में अधिकतम बेरोजगारी झेल रहे हैं, सबसे ज्यादा महंगाई इस समय है, आर्थिकी हमारी बर्बाद कर दी है इन लोगों ने। देश का रुपया दिन ब दिन जो है डूब रहा है, रसातल की तरफ जा रहा है। अडानी अंबानी को सरकार माल कमाने पे लगी है और गरीब के मुंह से निवाला छीन करके गैस को भी जो है महंगा कर दिया, करते जा रही है हर बार। और आटे चावल जैसे पे GST लगा करके उसको महंगा कर दिया गया है। हाल में कहते हैं ना, बग्यूल आगे बग्यूल, भाग के देखो बग्यूल आगे, शेर को देख के जैसे हटपट हो जाता है आदमी, सुन्न हो जाता है, कुछ नहीं कह पाता है, वो हाल इस समय जनता का हो गया। उत्तराखंड उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देश का पहला राज्य बन गया है। इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण के पश्चात सर्वाधिक 48% बच्चे डिग्री कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, जबकि पूरे भारतवर्ष में यह 27% है। ये बात उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने उच्च शिक्षा सभागार में अधीनस्थों की बैठक लेते हुए धन सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का सपना था 2030 तक उच्च शिक्षा में 50% बच्चे शिक्षा ग्रहण करें, जबकि उत्तराखंड ने 2023 में ही यह मुकाम हासिल कर लिया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। नए डायरेक्टर की नियुक्ति की है और मैं सबसे पहले तो हम अपने प्रदेश में 25 नए मॉडल कॉलेज बना रहे हैं और ये मॉडल कॉलेज ऐसे होंगे कि यहाँ छात्रावास भी होंगे, ई ग्रंथालय भी होंगे, खेल का मैदान भी होगा, पूरी फैकल्टी होगी। और NEP 2020 में हम पूरे देश में ये पहला राज्य है कि जो कि 25 नए मॉडल कॉलेज अपने राज्य में स्थापित कर रहे हैं। दूसरा हमने कहा है कि शिक्षा विभाग को कि हर डिग्री कॉलेज में एंटी ड्रग कमेटी बनानी है, क्योंकि 2025 तक हमको उत्तराखंड को ड्रग फ्री राज्य करना है। तीसरा हमने अपने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि हर डिग्री कॉलेज में G20 के एक कार्यक्रम करना अनिवार्य है। चौथा हमने अपने कॉलेज में कहा है कि एक प्रदेश, एक प्रवेश, एक परीक्षा, एक परिणाम, एक चुनाव और एक दीक्षा। इस पे हमको काम करना है ताकि समय पे बच्चों की परीक्षाएं हो जाएं, समय पे रिजल्ट आ जाए, समय पे दीक्षांत समारोह हो जाए और पूरे प्रदेश में एक नज़ीरे बने कि भाई उत्तराखंड राज्य में उच्च शिक्षा में बहुत इनोवेटिव काम हो रहे हैं। एक हमने अपने उच्च शिक्षा में एक नया प्रयोग कर रहे हैं कि कोई भी बच्चा अगर अभी तक माँ बाप उस पर सब्जेक्ट होते हैं कि बेटा साइंस ले लो या कॉमर्स ले लो या कृषि ले लीजिए, अब बच्चे को खुद ही चॉइस करना पड़ेगा कि उसको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। तो हम चॉइस बेस्ड शिक्षा देंगे, क्रेडिट बेस्ड शिक्षा देंगे और प्रत्येक बच्चे की जो डिग्री है वो डिजी लॉकर के माध्यम से उसके मोबाइल पे आ जाएगी। अब उसको जो है विश्वविद्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
तो ये काफ़ी जो है आज हम लोगों ने वहाँ पे निर्णय किए हैं। चीर बंधन और रंग डालने के साथ साथ उत्तराखंड समेत पूरे कुमाऊं में खड़ी होली की भी शुरुआत हो गई है। घरों में लोगों ने अपने देवताओं को रंग चढ़ाया और पितरों को याद किया और इसके साथ साथ गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली की बधाई दी। आपको बता दें कि कुमाऊं में चीर या निशान बंधन की भी अलग विशिष्ट परंपराएं हैं। इनका कुमाऊनी होली में विशेष महत्व माना जाता है। होली अष्टमी के दिन ही कुमाऊं में कुछ मंदिरों में चीर बंधन का प्रचलन है। कुछ गांवों में चीर की जगह लाल रंग के झंडे निशान का भी प्रचलन है और यहाँ की शादियों में प्रयोग होने वाले लाल सफेद निशानों की तरह कुमाऊं में प्राचीन समय में रही राजशाही की निशानी माना जाता है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मनाया जाते पारंपरिक तरह से मनाया जाता है। जिस प्रकार से आज वर्षों से ये होली मनाया जाए, बहुत पुरानी होली ये जो है पारंपरिक ढंग से हरिपुर नायक की होली मनाया जाता है। यहाँ पर हमारे सभी बच्चे से लेकर बूढ़े लोग एकत्रित होकर कम से कम यहाँ पर हम लोग 120 परिवार है। यहाँ पर स्ट्रेंथ की बात करो तो 300-400 लोग हो जाते हैं, जहाँ पर बड़ी सौंदर्य और बड़ी अच्छे ढंग से यहाँ पर जो होली मनाई जाती है। इसको मैं विगत 40-50 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ इस होली को मनाते। बहुत ही अच्छे ढंग से हरिपुर नायक की होली मनाई जाती है। जी, जिस तरीके से कुमाऊं में क्या होता है कि हमारे यहाँ पे होली की कई सारी विधाएं हैं, जिसमें बैठकी होली है, खड़ी होली है। हालांकि शिवरात्रि के दिन से हमारे कुमाऊं भर में जो है होलियाँ शुरू हो जाती हैं। और अगर हम हरिपुर नायक की बात करें तो यहाँ पर जो है हमारे पास में जब से हम लोग बहुत छोटे थे तब से हमने ये चीर देखा है। यहाँ पर पूरे गांव भर में जो है होली का जो चीर होता है, आज पहला दिन है। होलाष्टक के बाद से आज से रंग पड़ना शुरू हो गया है, जिसके बाद होली का चीर बज रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि हम बचपन से, हालांकि आज तक तो होलियों में सिर्फ शामिल हुआ करते थे, पुरानी पीढ़ी जो थी उनके पास में सारी विधाओं की जानकारी है, किस तरीके से बैठकी होली होती है और खड़ी होली का आयोजन किया जाता है। हमारी ये होली बहुत पुरानी होली है। आज से लगभग 60 साल पहले इस होली यही खले में होली का एक सभा हुई। पुराने जो हमारे बुज़ुर्ग थे तो उन लोगों ने इस होली के कार्यक्रम को शुरू किया। और जो ये चीर यहाँ पर बजती है, ये चीर पहाड़ से लाई गई। पहाड़ से जो हमारे जोशी लोग हैं, ये लोग सन 67-68 में लगभग इस होली के चीर को लाए और यहाँ पर होली का चीर बजती है। एक ये देवी माँ है और इसी के अनुसार देवी माँ को घर घर पहले हम लोग घुमाते थे, मगर कोविड के समय से होली के खले में ही इसका आयोजन कर रहे हैं। मैं कहूँगा कि हमारी पुरानी एक संस्कृति है, सभ्यता के अनुसार हम पहाड़ पिथौरागढ़ के जो है तड़के में इसका जो है एक निर्धारण किया गया था। हमारी पुरानी संस्कृति के अनुसार वहाँ सब मिलकर के जो है पूरे चिटगाल गांव, 100 गांव, कनाल वो कहते हैं घेराड़, ये सभी इलाकों में इस होली को मनाया, क्योंकि जोशी परिवार जो था इसके लिए सक्षम था। और बहुत पुरानी होली हमारी, जिसमें सब लोग मिलकर के छोटे बड़े और इसको एक सुंदर तरीके से इसका जो है मंथन करते हैं और सब मिलजुल करके रहते हैं। ये हमारी पुरानी संस्कृति है। सब मिलके पूजा पाठ इसका जो है एक निर्धारण किया गया है। सब लोग जो है एक दूसरे का आदर और सम्मान करते हैं। फुलभट्टा पुलिस ने स्मैक की खेप के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी से 105 ग्राम स्मैक के साथ एक मोबाइल भी बरामद हुआ है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 11 लाख रुपए है। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। वेलकम टू दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज हमारा फुलभट्टा थाना पुलिस की टीम को नशे के डीएम साहब का निर्देश रहता है कि भय मुक्त उत्तराखंड और नशा मुक्त उत्तराखंड बनाना है 2025 तक। इसी के तहत माननीय DGP साहब और IG साहब के निर्देशन में हम विभिन्न टीमें लगाए रखते हैं और नशा हमारा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। नशा मुक्त उत्तराखंड बनाना विशेष रूप से उधमसिंह नगर में टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। तो सबको जानकारी है हमको कि बरेली पीलीभीत से स्मैक की सप्लाई होता है, तो विशेष रूप से किच्चा सर्कल में हमें विभिन्न टीमें एक्टिवेट रहता है।
कल रात को पुलबट्टा पुलिस की टीम को उनकी कई दिन से मेहनत पे लगे थे, उनका एक बेहतरीन सफलता हासिल उपलब्ध हुई है। तो जिसमें जो है पुलबट्टा पुलिस टीम को जो है 105 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक स्मैक तस्कर जो है गिरफ्तार में आया है, और मौके से एक और बड़ा लेवल का स्मैक तस्कर है जो इसको डील के साथ में आया था, वो जो है मौके से फरार हुई है। परंतु हम इसका आइडेंटिफाई करके इसको 29 NDPS एक्ट के तहत उसका नाम भी हमने उजागर करके उसको 29 NDPS एक्ट का मुकदमा भी हमने पंजीकृत किया है। तो कुल मिला के एक मेजर सप्लायर और एक तस्कर दोनों का आइडेंटिफिकेशन हो गया है। एक सप्लायर का गिरफ्तारी हुई है, दूसरा सप्लायर का भी इसी में गिरफ्तारी हो जाएगा। 105 ग्राम का स्मैक का मतलब है 10,000 रुपये प्रति ग्राम के हिसाब से लगभग 11 लाख रुपए का मार्केट वैल्यू रहता है। आप जो है हज़ारों बच्चों को नशे की लत लगने से बचा लिया है, इसलिए है पुलबट्टा पुलिस की टीम को तहे दिल से मैं धन्यवाद और शुभकामनाएं देता रहता हूं। और यही एक एग्जाम्पल है कि अगर हर चौकी, हर थाने का पुलिस की हर एक जवान ने ठान लिया कि भाई मुझे नशा मुक्त बनाना है, तो बेहतरीन हमें रिजल्ट्स मिलेगा। इस साल जो है अत्यधिक पिछले साल का जो क्राइम का वो है ना NDPS का रिकवरी से, उसका लगभग बराबर ही हमने ऑलरेडी रीच कर लिया है। मतलब कमर्शियल क्वांटिटी से में ऑलरेडी 50% से भी ऊपर हो गया है। कुल मिला के पिछले साल में 19 हुआ था, ऑलरेडी इसमें 7-8 से ऊपर हो गया, 2 ही महीने बीते हुए। तो इस प्रकार की लगातार हम लगे रहते हैं, तो पुलिस की हर एक जवान लगे रहते हैं, तो बेशक हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेगा। इसी का एक दुरुस्त नमूना है। तो हम ये जानकारी भी मिला है कि राम बहादुर जो है ये खुद ही बरेली का रहने वाला है, आकाश भी बरेली का रहने वाला है। आकाश के पास अनगिनत संपत्तियां हैं, ये भी जानकारी में आया है। इस संपत्तियों का भी हम जांच करेंगे। SOG व सोमेश्वर पुलिस की सतर्कता से गुलदार की खाल के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान SSP अल्मोड़ा ने पुलिस टीम को पुरस्कृत किया। आपको बता दें कि SSP अल्मोड़ा रचिता ज्वाल ने जनपद पुलिस की कमान संभालते ही अपराधियों के प्रति सख्त रुख अपनाते हुए समस्त थाना प्रभारियों को मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले, नशे के सौदागरों व वन्य जीवों के अंगों की तस्करी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के सख्त निर्देश दिए हैं। जी, ये केस जो है सोमेश्वर थाने का है। चेकिंग के दौरान कोसी रोड में, कोसी मार्ग में हमें एक व्यक्ति मिला जिसके बैग में गुलदार की एक खाल बरामद हुई है। इस व्यक्ति का नाम नंद किशोर है और ये 28 वर्ष की उम्र के हैं, बागेश्वर के रहने वाले हैं और अल्मोड़ा से इन्होंने अपनी एजुकेशन करी है। तो इनके बैग में गुलदार की खाल जो बरामद हुई है वो 160 सेंटीमीटर लंबी और 58 सेंटीमीटर चौड़ी है। इसमें हमने सोमेश्वर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत। पूछताछ में ये पता चला है कि इनका जो मॉडस ऑपरेंडी है वो ये है कि गुलदार जिस भी मांस को खाता है, कोई मरा हुआ मांस है तो उसमें पॉइजन डालकर फिर वेट किया जाता है कि गुलदार वो खाकर कब जो है मरने लगेगा। उसके बाद वो उसको खाल को बड़ी एक्सपर्ट तरीके से निकालकर आगे तराई के क्षेत्र में इसको बेचते हैं। और अभी तक तो आगे कोई नाम हमारे हाथ आए नहीं है, लेकिन क्योंकि ये काम एक अकेले का नहीं हो सकता, ये हमारा सोचना है। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम इसमें पूरी कोशिश करेंगे कि किसी प्रकार का नेटवर्क खुले और आगे और इसके साथ में जो साथी रहे हैं उनका हम नाम खोलने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारी टीम के प्रभारी सुनील धानिक और सौरभ भारती और थाना अध्यक्ष विजय नेगी जो हैं उन्होंने काफ़ी मदद करी है, तथा इसमें हमारे कुछ कांस्टेबल भी रहे हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगी, क्योंकि 2019 के बाद ये अल्मोड़ा में जो है उसके बाद ये खाल बरामद हुई है और अभी हाल ही में एक और खाल बरामद हुई थी नैनीताल की तरफ। तो इस प्रकार के जो क्राइम है वाइल्ड लाइफ का, मुझे लगता है कि ये बढ़ रहा है और इसमें अगर हमें कोई भी उपलब्धि हासिल होती है तो हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जिससे हम यहाँ पर फॉरेस्ट नियमों का पालन करा सकें और इन जीवों को बचा सकें। तो इसमें सूरज सिंह और राकेश भट्ट और पवन थवाल और गोपाल गिरी, ये हमारी टीम रही है कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की, जिनको मैं पुरस्कारित भी करूँगी। देश में गैस सिलेंडरों के बढ़े दामों के विरोध में कांग्रेस पार्टी सड़कों पर दिखाई दे रही है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के चलते पाजपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला फूका और जमकर नारेबाजी की और इसके साथ साथ प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से
नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग की। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के प्रतिनिधि डीके जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार महंगाई बढ़ाकर लोगों की कमर तोड़ने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। सरकार ने 50 रुपया एलपीजी में और 350 रुपया जो है कॉमर्शियल सिलेंडरों के रेट बढ़ा दिए हैं, जो कि गरीब मार हो रही है। और हम सारे लोग, सारे कांग्रेस जन, हम इसके खिलाफ हैं। हम लोग चाहते हैं कि देश में अगर अमन चैन चाहिए तो देश से इस सरकार को हटाना चाहिए। जो सरकार देश में न तो भाईचारा चाहती है और न देश के जो हमारे गरीब युवा लोग हैं जो आज सड़कों पर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, न तो उनके साथ न्याय है। और एक तरफ जो है बेरोजगारी है, दूसरी तरफ महंगाई है और जनता इसमें पीछे जा रही है। और हम सारे कांग्रेस जन आज इसीलिए यहाँ पर आए हैं कि अगर इनकी जो डोर है अगर कमजोर रखी जाएगी तो न तो ये सदन में बोलने देने लोगों को बोलने देते हैं और सड़क पर हमको दबाने की कोशिश करते हैं। और आज हम सब लोगों ने ये प्रण लिया है कि आप आने वाले समय में हम भारतीय जनता पार्टी का वो विरोध करेंगे जिसमें पूरी जनता उमड़ के आएगी और इनका पूरा विरोध होगा और आने वाले 24 में इनको सत्ता से हम हटाने की कोशिश करेंगे। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपनों को करीब। त्योहार नजदीक आते ही मिलावटखोरी जोरों से शुरू हो रही है। ऐसे में मिलावटखोरी की रोकथाम के लिए प्रशासन भी हर संभव प्रयास कर रहा है। आपको बता दें कि जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र अंतर्गत उप जिलाधिकारी जसपुर और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने दुकानों और गोदामों पर छापेमारी की और इसके साथ साथ सैंपल भी जाँच के लिए भेजे। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। अभी भी चूहे की बदबू आ रही है मरे हुए की इसमें आपके स्टोर में। ये प्रशासन और जो खाद्य विभाग की ओर से एक संयुक्त यहाँ पर छापेमारी की जा रही है क्योंकि होली का त्यौहार नज़दीक है। अभी इसके बाद हमारे द्वारा जो जितने मिष्ठान भंडार है या और भी कार्रवाई है वो की जाएगी। और हमारे इसमें आज 2 टीम बनी हुई है जिसमें कि एक टीम मेरे नेतृत्व में और दूसरी टीम जो रुद्रपुर से टीम आई है उनके नेतृत्व में कार्य कर रही है। इसके खिलाफ जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो कर ली जाएगी। जिला अधिकारी धीराज सिंह गवरियाल ने रामनगर में तहसील सभागार पहुंचकर अधिकारियों की बैठक लेते हुए 28 से 30 मार्च तक रामनगर में होने वाली G20 बैठक को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला अधिकारी ने बताया कि यह बैठक ढिकुली स्थित ताज एवं नमा रिसोर्ट में आयोजित होगी। इसके साथ साथ उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिस क्षेत्र में बाहर से आने वाले डेलीगेट का भ्रमण होगा उस इलाके में साफ सफाई एवं सड़कें दुरुस्त करने के साथ ही स्वास्थ्य, यातायात एवं सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। संवाददाता कैलाश सोयल की रिपोर्ट। देखो, हम युद्ध स्तर पर इसको काम करेंगे और मुझे 100% यकीन है कि जब G20 का कार्यक्रम जो 28-29 तारीख को निर्धारित है उससे पहले हम सारे काम कर देंगे। चाहे ब्यूटिफिकेशन का काम हो, हमें पोल्स हमें ठीक करने हो जो टेढ़े मेढ़े हैं और जितने भी बोर्डिंग्स वगैरह बेतरतीब ढंग से लगे हैं उनको ठीक करना हो, या फिर ऐसे जो कस्बे हमारे रूट पे पड़ रहे हैं उनको ठीक करना हो वो ठीक करेंगे। अगर हमें अतिक्रमण हटाने की जरूरत पड़ेगी तो उसको भी हटाएंगे। हम लोग देखेंगे कि अनावश्यक रूप से हम अतिक्रमण न हटाएं ताकि गरीब लोग उसमें प्रभावित न हो। और जितने भी लोग स्टेक होल्डर्स वहाँ पे होंगे उनसे भी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारी प्रेस्टीज का
प्रश्न है, कहीं हमारी छवि भी अच्छी दिखनी चाहिए। तो इसके लिए देखिए, जनता के साथ साथ सभी वर्ग को एक साथ हमें मिलकर चलना होगा। चाहे होटलियर्स हो, उन लोगों से भी हम लोग बात कर रहे हैं कि बिकुली वाले एरिया में जितने भी होटल्स पड़ रहे हैं, जितने भी रिजॉर्ट्स पड़ रहे हैं, कम से कम एक ऐसी सिमेट्री वहाँ पे बनाएं ताकि एक रूपता जैसे हमारे टूरिस्ट आए उनको दिखे कि कितनी बढ़िया सी सिमेट्री है। गैस के दामों में बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुद्ध पार्क में जोरदार प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार का पुतला दहन किया और गैस के बढ़े हुए दामों को तत्काल वापस लेने की मांग की। आपको बता दें कि विधायक सुमित हृदयेश ने सर पर सिलेंडर रखकर प्रदर्शन भी किया और विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर लगातार महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाया है और इसके साथ साथ महिला कार्यकर्ताओं ने भी लकड़ी के चूल्हे में खाना बनाकर विरोध जताया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। नहीं, देखिए, ये ऐसी निर्मम सरकार है कि लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है देश में, लगातार अर्थव्यवस्था डूब रही है, उसके बावजूद गैस जो किचन तक की मार है वहाँ तक ये कष्ट पहुँचाने का आम जनता को कार्य कर रही है। तो हमारी सरकार से मांग है कि आपको इतना भारी जो जनमत मिला है, आप उस जनमत का कम से कम ये सम्मान करिए कि गैस की जो रसोई सिलेंडर गैस है, जैसे आप देख रहे हैं हमारे जो कांग्रेस शासित प्रदेश है वहाँ गैस के सिलेंडरों में सब्सिडी दे रही है। तो राज्य सरकार से भी हम मांग करते हैं कि अगर केंद्र सरकार आपकी नहीं सुन रही है तो कम से कम राज्य की सरकार इस सिलेंडर पे अवश्य सब्सिडी दे। देखिए, सरकार को शर्म आनी चाहिए कि जिस तरीके से ये निरंतर चाहे गैस के दाम हो या किसी के दाम हो, आज रसोई गैस में जो उन्होंने 50 रुपये की बढ़ोतरी करी है, बहुत ही जिसे कहते हैं कि दुखदायी है। आज हम लोगों ने यहाँ पर जिसे कहते हैं कि सिलेंडर को रख के और हमने जो आग जलाई और पुतला जलाया है, आज हमने मुख्यमंत्री का, सरकार का, केंद्र सरकार का, और हम इस माध्यम से जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से आम जनता के साथ कुठारघात कर रहे हैं और पूरी हिटलरशाही जो है कि हिटलरशाही के फैसले ले रही है, आज हम लोगों ने इसका विरोध किया और ऐसा निरंतर चलता रहेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सरकार में आने से पहले जो सपने दिखाए थे और उसमें 450 रुपये गैस के दाम थे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी इतनी संवेदनहीन हो चुकी है कि 2 गैस के दाम बढ़े, तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में गिरे हुए हैं। मनमोहन सरकार में $140 प्रति बैरल तेल के दाम थे, आज वो 72 रुपये हैं। लेकिन आज हमारी सरकार अदानी और अंबानी को लूटने का पूरा लाइसेंस दे रखा है। तो गैस एजेंसी भी उसी का हिस्सा है। लेकिन आज पूरे कांग्रेस जन पूरे प्रदेश में और देश में सरकार का विरोध कर रहे हैं। इस लड़ाई को हम लास्ट तक जारी रखेंगे और ये संवेदनहीन जो सरकार है उसकी आंखें खोलने के लिए काम करेंगे। कांग्रेस ने जहां विकास छोड़ा था वहां भारतीय जनता पार्टी गैस सिलेंडर्स जो हमारा विकास का प्रतीक हुआ करता था वहां से लेकर अब चूल्हा जलाने के लोगों की नौबत आ गई। तो पाषाण युग पे लेकर के चले जाने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और जो लोग ऊपर जा रहे हैं फर्जी तरीके से पैसा कमा रहे हैं, उसमें से अडानी है, उसमें से ऐसे कई चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को बहुत प्रिय हैं। आज के लिए इतना ही। प्रदेश से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें सुरागीलाल न्यूज चैनल। धन्यवाद।